हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। तो हमने पिछली क्लास में एनसीईआरटी 1.1 का सॉल्यूशन पूरी तरह से उसको हल कर लिया हुआ है। अब हम आगे कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टाइप्स ऑफ सेट में पहला जो समुच्चय लिया हमने वो क्या है, रिक्त समुच्चय। तो नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय को पढ़ने के लिए हम लोग इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, मतलब उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे इसे इसके नाम पे ही देखिए, रिक्त, रिक्त का मतलब खाली, खाली समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग एक सेट ले लें ए। अब एक सेट है ये एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स आपका जो है खाली खाली सेट एक्स है जो ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड 1 इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 2। अब यहाँ पर हमको ये क्या है, रिक्त समुच्चय लिखा हुआ। देखिए इसमें हमको बोला गया कि एक्स ये समुच्चय ए का अवयव है, और एक्स क्या है, एन से क्या होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, और एक्स क्या है एक से बड़ा और दो से छोटा। तो हमको पता है कि हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या, 1 2 3 ऐसे होते हैं। अब बोला गया जो एक्स है हमारा वो एक से बड़ा है और दो से छोटा है। तो एक से बड़ा इधर आगे जाएंगे, दो से छोटा बीच में, और बीच में एक भी वास्तविक संख्या, एक भी मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं आती। और जब एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी तो इस सेट के अंदर, जो इस समुच्चय के अंदर क्या है एलिमेंट, मतलब अवयवों की संख्या शून्य हो जाएगी, कार्डिनल नंबर शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कौन सी, ये लिखा हुआ आपका सारणी बद्ध में। और इसको अगर रोस्टर में लिख लिया तो रोस्टर में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक भी, तो 5 से लिख, सॉरी इसे हम लोग लिख देंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई अवयव नहीं है। जब कोई अवयव नहीं होगा तो इस तरीके से रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए है, वो इस तरीके से एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड जो एक्स है उसका स्क्वायर, सॉरी एक्स आपका क्या है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर है वो 4 के बराबर होना चाहिए। एक्स क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बी है एक समुच्चय हमारे पास जिसमें एक्स अवयव है, और वो कहते हैं कि इनका अगर स्क्वायर करो तो 4 के बराबर आना चाहिए, और एक्स एक क्या है विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या लिख लीजिए, 1 3 5 7 ऐसे जाएंगे। अब हम लोग देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक भी ऐसी संख्या नहीं है एक भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें तो 4 आ जाए। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, यह एक रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी ऐसा अवयव नहीं जिसका वर्ग, विषम संख्या नहीं जिसका वर्ग करने पर हमारा 4 आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये सेट, ये समुच्चय क्या हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है बच्चों जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रतीक, इसका जो प्रतीक होता है लिखने का, प्रदर्शित करने का तरीका वो होता है, या तो हम लोग ग्रीक भाषा के लेटर है, ग्रीक भाषा के ये होता फाई, या तो इसे फाई से प्रदर्शित कर देते, या तो फिर हम लोग ऐसे इस तरीके से खाली कर देते हैं, एक खाली ब्रैकेट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय।
ये इसकी प्रतीक है लिखने की, या तो फाइल लिखा होगा या तो खाली ब्रैकेट लिखा होगा, खाली मंजिला ब्रैकेट। तो आई होप बच्चों आपको रिक्त समुच्चय समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको क्लीन कर देते हैं। लिखते हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों, इसके नाम में देखिए परिमित, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब वो काउंटेबल हो, उनको गिन सकते हैं, बता सकें, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है और इसमें x एलिमेंट और x क्या है, सभी सप्ताह के दिन। अब ये क्या है, परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो है हम सभी सप्ताह के दिनों को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, x इक्वल टू, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखें a, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए x क्या, सभी सप्ताह के दिनों के नाम, तो दिनों के नाम क्या, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तरीके से 7 डेज हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय। ठीक है, जैसे और लिख लें, मान लीजिए सेट बी ले लें और इसमें 1 2 3 4, ये क्या है, एक हमारा परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग परिमित समुच्चय। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग, और एग्जाम्पल क्या दो में आई हो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इतना टफ चीज नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो अपरिमित समुच्चय, फिर इसको हम लोग हटा देते हैं, लिखेंगे अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट स्टेट। ये क्या होता है, फिर ये परिमित वाले में क्या हुआ, जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, निश्चित हो, गिन सकते हो, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब हम उसको गिन ना सके। तो लिखेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोल रहे हैं एक्स, एक्स क्या बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या, नेचुरल नंबर की संख्या हम लोग गिन नहीं सकते, तो फिर कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर इसको ये तो सारणीबद्ध विधि में लिखा, जैसे रोस्टर रूप में लिखा, तो कैसे लिखेंगे, अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब यहाँ पर हम काउंटेबल है क्या, इसको गिन नहीं सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो ध्यान में रखिए, परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय होता है। और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अनकाउंटेबल हो, उसको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहेंगे या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 प्रकार के समुच्चय पढ़ लिए। अब आते हैं चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में हमारे पास जो है वो है समान सेट। क्या है, समान समुच्चय, लिखेंगे समान समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्वल, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है बच्चों, ऐसे देखो, इक्वल समान समुच्चय का मतलब उसमें फिर 2 सेट आएंगे, 2 लोगों के बीच में तुलना करा के समान होगा। तो समान सेट आप लोग एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और समान समुच्चय के साथ साथ हम लोग एक और पढ़ लेते हैं इसी, क्योंकि उसको समझाने में इसका हेल्प लगेगी। समतुल्य समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। दोनों को पढ़ना साथ में, एक एग्जांपल से दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक। एक दूसरा सेट हमारे पास बी है, इसमें भी 1 2 3 4 सॉरी, हाँ ठीक है। तो देखिए समान समुच्चय क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट हैं इनकी संख्या तो सेम होनी चाहिए, साथ में ये जो
जो अवयव है देखिए 1 2 3 4 ये भी सेम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, इसमें जो ये है ये तत्व ये भी सेम होना चाहिए और इनकी संख्या भी सेम होना चाहिए। जैसे और एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक सेट सी है, इसमें ए बी सी डी आए और दूसरा सेट डी ले लें, इसमें भी ए बी सी डी आना चाहिए। मतलब सेम सेट होने चाहिए, सेम सेम जो अवयवों की संख्या वो सेम होनी चाहिए, जो अवयव है वो भी सेम होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिखेंगे ऐसे समुच्चय जिनमें ऐसे दो, लिखेंगे ऐसे ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव समान उसे समान समुच्चय कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव समान हो। अवयवों की संख्या इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसमें समझेंगे यहाँ पर कि अवयव सेम हो, और जब अवयव सेम होना चाहिए, अवयव समान हो, तो अवयव समान हो तो उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आइए समतुल्य समुच्चय को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास ए है जो इस तरीके से 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है जिसमें ए बी सी डी और ई। अब हम लोग जो समतुल्य समुच्चय होते हैं इसमें क्या होता है, अवयव सेम हो चाहे ना हो। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ ए बी सी डी ई है। अवयवों की संख्या सेम हो या ना हो, लेकिन सॉरी अवयव सेम हो या ना हो, लेकिन अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो इसका कार्डिनल नंबर देखेंगे वो क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब अवयवों की संख्या, नंबर एन से नंबर और ए से क्या हो जाए, जो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। इधर लिखते हैं, या तो इधर लिखेंगे। देखिए इसमें कार्डिनल नंबर कितना, अवयवों की संख्या क्या है, सेट ए में अवयव कितने हैं, 5 और एन बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो दोनों में 5 5, इसलिए एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए। एन ए को क्या पढ़ते हैं, सेट ए में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर सेट ए में कितने अवयव, 5 इसमें है और सेट बी में कितने, 5 हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको प्रतीक से लिखते हैं, इसको प्रतीक से ऐसे लिखते हैं, प्रतीक से इसे हम लोग लिखते हैं ए ऐसे, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या मिला, इसमें जो अवयव है वो भी सेम होने चाहिए और अवयवों की संख्या भी सेम इसमें, और इसमें क्या है, अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो सेट ए में 5 अवयव, सेट बी में भी 5 अवयव, इस तरीके से दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या, अवयव भी सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी लिखा था, यहाँ पर भी ए बी सी डी सेम होना चाहिए, अवयव भी सेम होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समान समुच्चय। और अगर अवयवों की संख्या सेम है तो उसे बोलेंगे हम लोग समतुल्य समुच्चय। इस तरीके से हम लोग इनको समझते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समान समुच्चय क्या होता है और समतुल्य समुच्चय क्या होता है। तो इसको अगर इसको प्रतीक से लिखें ये वाले को, तो इसका प्रतीक लिखने का जो होता हुआ आपका, ये लिखेंगे ए बराबर अवयवों की संख्या और अवयव सेम हो, और ये क्या होता है, इसमें अवयवों की संख्या सेम हो। इस तरीके से हम लोग इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे एक और समझ लेते हैं एक उदाहरण से, जैसे इसको क्लीन करें तो फिर क्लीन क्या, मान लीजिए एक डेफिनेशन और इधर डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करें तो यहाँ लिखते हैं, तो ये वाले की इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखेंगे ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अवयवों की संख्या समान हो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, समतुल्य
समतुल्य समुच्चय, इसे हम लोग बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। इसका प्रतीक लिखने के लिए बता दिया हमने कैसे लिखते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अगले इनके और उस प्रकार बचे उनको पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को हल करना शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।